चलते हैं गुरुवर के चरणों में अपने सवालों के समाधान हेतु। प्रथम जिज्ञासा श्री महेंद्र कुमार जैन नाना आए अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न, हमें किस गति में जाना है ये बात नहीं महाराज, हम किस गति से आ सकते हैं मनुष्य बनने के लिए। तो महाराज श्री ये 6वें अध्याय में अल्पारम परिग्रहतम मानुषस्य और स्वभाव मार्गम से 16-17 ये सूत्र दिए महाराज श्री। तो हमारा प्रश्न ये उठता है महाराज श्री, क्या जो जितने ही मनुष्य दुनिया में अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है 8 करोड़ मनुष्य है अभी। आवाज ठीक नहीं आ रही यार। देखो आपने पूछा है पूछना, नाम लगवा दो उसमें। चलो पूछो कुछ। हेलो हेलो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो जितने भी मनुष्य आते हैं तो ये अधिकतर क्या त्रिंच योनि से आते हैं? मनुष्य से मनुष्य होना तो संभव नहीं महाराज श्री, क्योंकि मान का साथ तो रहती है मनुष्य में। देखो महेंद्र जी, अभी कर्म सिद्धांत की जानकारी और प्राप्त करना आवश्यक है। मनुष्य गति की बात पूछी कि मनुष्य गति में कहां से आते हैं। मनुष्य गति में और त्रिंच गति में चारों ही गतियों से आना संभव हो सकता है। देव गति में नारकी उत्पन्न नहीं होते और नरक गति में कभी देव नहीं आ सकते, किंतु त्रिंच भी चारों गति में उत्पन्न हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। अब उनके अपने योग परिणाम होना चाहिए, उनके अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। आगे पर्ची दो। अगला प्रश्न यह है कि महाराज जी हम किसी से क्षमा मांग लेते हैं, सामने वाला क्षमा नहीं करता तो क्या हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो समाधान यह है कि देखो हम अपना कर्तव्य करें। किसी धातु व्याकरण में आती है कर्ता भी शब्द बनता है, उससे कर्तव्य शब्द बनता है। कर्ता बनने में तो कष्ट है और हानि है, किंतु कर्तव्य करने में लाभ ही लाभ है। कर्तव्य का मतलब होता है करने के योग्य। हमारा तो कर्तव्य यही है कि हम क्षमा मांगे, हम सामने वाले के प्रति भेदभाव न रखें। सामने वाला क्या करता है इसकी चिंता न करें। पारसनाथ भगवान की हम लोग भक्त हैं। पारसनाथ में हमेशा कमट के जीव को क्षमा किया, कमट के जीव ने पारसनाथ को क्षमा नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कमट के जीव का उत्थान होता रहा और कमट के जीव का पतन होता रहा और मरुबोधि जो पारसनाथ बने उनका उत्थान होता रहा है। अंत में आके पारसनाथ भगवान बन गए और कमट अभी भी संसारी बना रहा। अंत में आकर के कमट के जीव को भी पारसनाथ भगवान की शरण में आकर के उनके समूह शरण में सत्ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने भी क्षमा भाव को धारण किया तो कल्याण हुआ। कहने का मतलब इतना ही है, सामने वाला क्षमा करे अथवा ना करे, हमको अवश्य क्षमा करना और क्षमा मांगने का भाव होना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती मिली जैन बालाघाट, इसके बाद तैयार है कुमारी आयुषी। हाँ चलो आजा। श्रीमती मिली जैन रंग नंबर लग जाता है।
महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री अभी जो कल चौक में समाधि मरण हुआ है उनका उनको माता जी ने 10 प्रतिमा दी थी और नाम भी उनका पूज्य श्री माता जी रख दिया था। महाराज जी वो शपक की श्रेणी में आ गए। तो महाराज जी शपक का अर्थ क्या होता है? और वैसे महाराज जी सहज में हम आगम के अनुसार किसी शब्द के चरण स्पर्श नहीं करते, अपने आगम में नहीं बताया महाराज जी, लेकिन उन्होंने के मतलब शपक की श्रेणी में वो आ गई थी तो उनके अपन चरण स्पर्श कर सकते थे क्या? सबने करे वहां पे? सुनो तो ऐसा है, प्रतिमा लेने के बाद वृत्ति तो हो जाते हैं दूसरी प्रतिमा से, मगर वो मुनि के रूप में होना अलग होता है। किंतु संलेखना के रूप में तो उनके लिए स्वीकार करेंगे। जो संलेखना करने वाला है उसको छपक बोलते हैं। छपक का मतलब कर्मों का क्षय करने वाला। संलेखना के समय विशेष कर्मों की निजरा होती है तो उनके लिए छपक संज्ञा तो मिल सकती है, मगर वो पूजनीय नहीं है। फिर भी लोग व्यवहार में चरण छूते हैं, सामान्य लोगों के बड़ों के चरण छूते हैं तो निषेध नहीं कर रहे। किन्तु मुनि महाराज का पद ही पंच परमेष्टि में आता है और पंच परमेष्टि ही पूजनीय होते हैं। आरिगा एलक छल्लक प्रतिमाधारी श्रवक आदरणीय सम्मानीय पूजनीय कैसे हो सकते हैं? पूजनीय तो हमारे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वो साधु परमेष्टि होते हैं। कुमारी आयुषी जैन, इसके बाद तैयार हैं कुमारी गुनगुन जैन। नमोस्तु महर्षि। महर्षि जैसे आपने सुबह बताया था शुद्धोहम वर्ड बताया सोहम, तो एक बार फिर से बता दीजिए शॉर्ट। अच्छा, प्रातः काल समाधि तंत्र का स्वाध्याय हो रहा है। हमने ये कहा था सर्वप्रथम बहिरात्मा अवस्था को छोड़ करके अंतर आत्मा बनते हैं। अंतरात्मा होकर के परमात्मा की भावना करते हैं, वो परमात्मा अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो हमने ये कहा था सबसे पहले उदासो हम, संसार शरीर भोगों से हमारा उदासीन भाव हो, मतलब राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, इसका नाम होता है उदासीन। उदास हूँ, अपने आप को पहले चिंता में उदास हूँ, मतलब संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उदासों बन करके फिर क्या करना, ऊ को अलग कर दो, दासों हो गया, मतलब मैं भगवान का दास हूँ, भगवान दास हूँ। जब भगवान के सामने आएंगे और भगवान के चरणों में बैठेंगे तभी तो हम दासों हम कहलाएंगे। भगवान, मैं भगवान का दास हूँ। तो इस प्रकार हो गया तो चिंतन करो कि दासों का दा अलग कर दो तो सोहम भय में हूँ, भय में हूँ। अब यही मैं कौन हूँ, इस प्रश्न हो गया। मैं भय हूँ, भगवान समाधान हो गए, तो मैं समस्या हूँ, भगवान समाधान है। इसलिए सोहम 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 का चिंतन करो। जब हम सोहम का चिंतन करेंगे कि मैं परमात्मा में हूँ, तो एक अवस्था आएगी मैं अहम को प्राप्त कर लूंगा, अर्थात परमात्मा दशा को प्राप्त कर लूंगा। ठीक। कुमारी गुनगुन जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अंतिम जैन। पूज्य मनीषी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में अपन वेदी की परिक्रमा करते हैं, अगर प्रतिमा जी की परछाई जमीन पर दिखाई देती है तो हमें परिक्रमा करना चाहिए कि नहीं? और दूसरा प्रश्न ये है महर्षि कि हम अपना पुण्य इतना कैसे इकट्ठा कर पाए कि जो शिविर में अभी हमने प्राप्त किया है वो हर साल हमें प्राप्त हो। नमोस्तु महर्षि। देखिए, आपने जो प्रश्न किए हैं, क्या परछाई को लेकर ठीक हो गया, परछाई को लेके पूछा है
पहले मंदिर में चूने आदि के फर्श होते थे, सामान्य पत्थर लगे होते थे, ये विसंगति नहीं आती थी। आजकल बिल्कुल चमक दमक के साथ मंदिर तैयार हो रहे हैं, तो नीचे टाइल्स लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, तो उसमें भगवान का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनता है। विकल्प तो आता है, तो उसका विकल्प तो ये है कि जब लगाए थे टाइल्स वगैरह तब आपको सोचना था। अब क्या समाधान, ये कि चटाई आदि बिछाओगे तो भगवान का प्रतिबिंब जमीन पे नहीं पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? परिक्रमा दूर से लगा सकते हैं, मगर कभी कभी स्थिति ये बन जाती है टेबल आदि रखी है, जगह नहीं है, तो क्या करें? तो अपने लिए पहले से ध्यान रखना चाहिए, और परिक्रमा लगाना है तो अनुकूलता देख के लगाओ। आपको परिक्रमा में विकल्प आ रहा तो कैसे लाभ मिलेगा उसका? बाद में लगा लो, दोपहर में आगे लगा लो, तब भीड़ वगैरह नहीं होती है। और दूसरा, आपने कि जो शिविर में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, तो कैसे पुण्य बढ़ा है? पुण्य बढ़ाने के लिए तो है भगवान की भक्ति करो, भगवान का अभिषेक पूजन में भाग लो, जाप करो रमोकाल मंद की, भावना भाव। सबे भी यही कहा था, भावना के माध्यम से संस्कार प्राप्त होते। भावना करो, जैसा पिछले 10-11 दिन में सत्संग मिला, भगवान हम कुछ नहीं चाहते, आपकी भक्ति का ऐसा ही हमें फल मिले कि ऐसा ही 24 घंटे के लिए 250 घंटे के लिए धर्म ध्यान होता रहे। अब सोचो, तुम लोगों ने यह लाभ लिया था कि ऐसा कर्म का उदय है, कुछ लोग यहाँ से बाहर गए थे लाभ लेने के लिए। अब उनको क्या कहें, क्या समझाएं? घर में आने की बात हो, लाभ नहीं लिया, अन्यत्र जाने का लाभ सोचा। कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारे बिना काम नहीं होगा, हम यदि बोलेंगे नहीं तो सुबह नहीं होगा। मुर्गा होता ना, मुर्गा बोलने से सुबह होती है ना, यदि मुर्गा ना हो तो किसी बालाघाट से जो लोग आए, अब बालाघाट में यदि मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी, अंधेरा रहेगा, ऐसा लोग समझते हैं। अरे भाई, किसी से कोई काम रुकता नहीं है, मगर जिन्होंने लाभ लिया वो ही समझते हैं, जिन्होंने शिविर को देखा है वो ही अनुभव करते हैं कि जो आनंद आ रहा था, लोगों ने क्या क्या अनुभव सुनाए। किसी का कमर का दर्द ठीक हो रहा है, किसी की किडनी की स्थिति ठीक हो गई, डायबिटीज कंट्रोल हो गई, अनेक प्रकार। एक भैया आते हैं, अबे संदीप भैया, अब उनको डायबिटीज शुगर लो होती है, किला महाराज क्या करें? कुछ नहीं, साधना करो। 10 दिन में एक दिन भी शिकायत नहीं आई हमारे पास कि उनको तकलीफ हो रही है। अपने मन को पक्का करना पड़ता है इस शिविर में, और कुछ नहीं। अपने उपयोग को संसार के दंडपन से दूर करके पंच परमेश्वरी के निकट आने का एक प्रयास किया गया है, उसमें काफी हद तक लोग सफल हुए हैं। आप भावना भाव, हमेशा ऐसा लाभ मिलता रहेगा, असंभव कुछ नहीं। मन को पक्का रखो, 1000 काम नहीं, करोड़ काम छोड़ करके हम 10 दिन के लिए हम शिविर में रहेंगे। घर में कितना भी अच्छा करो आप, विकल्प आ ही जाते हैं। चौके के काम है, दुकान के काम है, बच्चों की झंझटें, बीमार दुखी है, वहां कोई काम नहीं, संपर्क नहीं। एक परिवार के 2-3 लोग आए थे और उनके यहाँ दूसरे दिन ही शोर लग गई। कितने? दूसरे दिन शोर लग गई, किंतु मोबाइल का त्याग था। तो उनके पास कल समाचार आया एकम के दिन कि अपने यहाँ दूज के दिन शोर लग नहीं, दूसरे दिन षष्ठी के दिन शोर लग गई थी। फिर आराम से अभिषेक पूजन किया, धर्म ध्यान किया, पता ही नहीं पड़ा। घर में होती तो कहाँ, दूर बैठा होता, वहां बैठो, कहाँ का बीच में तुम, चांद डाली की तरह व्यवहार होता है, कहाँ बैठे तुम लोग, वहां जाओ, शोर लगी है, ऐसा होता है। इसलिए घर का त्याग 10 दिन का भी कर दिया, आनंद ही आनंद बरस गया। सुन रहा नितिन है,
बालाघाट में जो लाभ नहीं मिलता वो यहाँ मिलता। तुम तो आए और चलते बने। हमने कहा था रुक जाओ भैया, अगली बार ध्यान रखना। चलो क्या हो गया? तैयार है श्रीमती प्रियंका जैन बालाघाट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, काल सर्व दोष क्या कहलाता है? यदि है तो जैन धर्म के हिसाब से कैसा उसका निवारण होगा? काल सर्पणी दोष ऐसा पंडित लोग बताते हैं। वो कहते हैं यदि काल सर्पणी योग है तो अनुष्ठान आदि करना पड़ेगा। मैं आपसे दावे से कहता हूँ, मुझे ज्यादा पंचांग वगैरह तो आता नहीं है, ज्योतिषी में मेरा ज्यादा प्रवेश है नहीं है, मगर इतना कहूंगा ईमानदारी से पूरे मनोयोग से सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन करो, रोज अभिषेक करो, रोज पूजन करो, तो जब 7.5 शनि का समस्या हो, चाहे वो आपका काल सर्पणी हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, अपने आप समाधान हो जाएगा। भगवान का अभिषेक पूजन करना सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने का अमोघ अस्त्र है। साथ में रखो हमेशा उसको। आजा। श्रीमती प्रियंका जैन बालाघाट। रुको, अरे नंबर से आओ। नमोस्तु महाराज जी। महर्षि, जो मंदिरों में भक्तांबर के रिद्धि मंत्र के साथ दिए चढ़ाए जाते हैं, वो दिए हम घर पे भी रिद्धि मंत्र पढ़ के एक ही दिए से कर सकते हैं? सुनो ऐसा है बहन जी, कहीं भक्तांबर में वो मानता हूँ आचार्य तो कुछ कहा नहीं, और कहीं अन्यत्र भी पढ़ने को नहीं मिला कि दिए चढ़ाना के रीति मंत्र पढ़ना। मूल पाठ में तो भक्तांबर जी के बसंतल का छंद में 48 श्लोक है। सुनो तो आप बाद में भगवान की भक्ति पूजन करो, दीपक से आरती करो, मना नहीं है। मूल में मैं इतना कहूंगा, ईमानदारी से पूरे मन वचन काय से भक्तांबर के प्रत्येक श्लोक को अच्छे से समझते हुए धीरे धीरे अपने को पाठ करना चाहिए। एक पाठ करने से ही वो सब लाभ मिल जाएगा जो आप कह रहे हैं। अर्घ चढ़ाने का भी, दीपक लगाने का, रिद्धि मंत्र पढ़ने का, एक साधे सब सदे। अब नई नई परंपराएं बन रही हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मगर ये बताओ पहले जो दीपक लगा दी उसमें घी डाल दियो, कहां से ला दियो? घर का यदि शुद्ध है तो मना नहीं है। बाजार के घी का जिसे चौके में उपयोग नहीं करते, मंदिर के कामों में उपयोग ना करो तो समझदारी कहलाएगी। हाँ, तो मना नहीं कर रहे हम। हाँ, ठीक है। श्री नितिन कुमार जैन बालाघाट। इसके बाद किसी और को आना हो तो अपना नाम लिखा दो। पूज्य महाराज श्री को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, अष्ट द्रव्य का क्या महत्व है? यदि हम सिर्फ पुंज लेकर के मंदिर जाते हैं तो क्या हमको वो फल मिलेगा जो अष्ट द्रव्य का मिलता है? अष्ट द्रव्य का। अच्छा देखो, आप तो नितिन भैया जानते हो। ए दीदियां सुनो, अष्ट द्रव्य का क्या महत्व है? यहाँ से पूछो। अच्छा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखा दो। हाँ, संकोच नहीं करो। अब क्या कहा जा रहा है? अष्ट द्रव्य को लेकर के आप मंदिर जाते हो, आप उसमें सभी बादाम वगैरह होती हैं, चावल लेके जाते हो तो देखो भैया, पोहा खाने से भी भूख मिट जाती है। 2 प्लेट पोहा खा लो तो रोटी भी नहीं, सब्जी भी नहीं, दाल भी नहीं, चलेगा ना? मगर वो बात नहीं। दाल, सब्जी, रोटी की पूरी थाली होती है, उसमें पापड़, चटनी, गरम मसाला भी होता है। तो देखो, नाम सुन के आपको हंसी आ गई ना? खाने में तो कहना ही क्या, तो भोजन तो पोहा से भी पेट भर जाता है। क्यों आदित्य?
और पूरा भोजन से पेट भरता है। उसी प्रकार से 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं तो अपनी मुट्ठी में डब्बी में चावल तो हो, उसमें अच्छा नैवेद्य भी हो, उसमें इलायची भी हो, बादाम भी हो और भी सूखे मेवा हो, तो अपने को भी अच्छा लगता है। प्रभावना होती लोग देख कितने अच्छे समर्पित व्यक्ति हैं, इनकी तरफ अलग ही दिखाई देती है। आप चढ़ा के जाओगे बाद में भी अरे नितिन मंदिर होके आ गए, मतलब चले गए, देखो उनकी तरफ इतनी अच्छी जमती है। तो प्रभावना होती है। द्रव ऐसी होना चाहिए कि सुगंध भी आए, मात्रा भी हो और कुछ श्रेणी भी अच्छी, क्वांटिटी भी हो, क्वालिटी भी हो, इससे विशेष लाभ मिलता है। अकेले चावल से भी निषेध नहीं, किंतु याद रखो तीर्थंकर बनना है कि नहीं? तीतर बनना है, तीतर क्या बनना है? तीर्थंकर बनना है। तो तीर्थंकर बनने को अभी हमने तत्वर्ष में पढ़ाया था, शक्ति तस्त्याग तपसी, शक्ति से त्याग और शक्ति से तप करना चाहिए। आपकी शक्ति कैसी है? घर में यदि आप पोहा खा के काम चलाते हो, चावल चढ़ा दो और सब्जी बनती है, दाल बनती है, 4 आइटम और बनते हैं, तो अपने भगवान की द्रव्य में पुंज में सब प्रकार के सामग्री का संयोजन होना चाहिए। बहुत अच्छा। श्रीमती संगीता जैन बालाघाट, इसके बाद तैयार है श्रीमती राखी जैन। हेलो, पाप पुण्य पे था। दोबारा बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न पाप पुण्य पे था। दो व्यक्ति, एक पाप कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, पर एक खूब पुण्य कर रहा है और उसकी तबीयत हमेशा खराब है, वो लोगों से अच्छा व्यवहार भी कर रहा है, लेकिन वो हमेशा बीमार रह रहा है, परेशान रह रहा है, लोग उसको परेशान भी कर रहे हैं। अपन ने किसी से पूछा तो बोला नहीं, ये उसके पुण्य पाप कर्म का उदय है। वो दूसरा जो अच्छा है उससे बोल रहा है कि नहीं, ये तो उसका पुण्य है पिछले जन्म का। अगर वो पिछले जन्म में इतना पुण्यमात्मा था तो इस जन्म में वो इतना पाप क्यों कर रहा है? देखो ऐसा रहता है, आप भले ही बालाघाट में रहते हो, खेती करने वालों को जानती होगी ना, खेती करने वाले किसानों को पहचानती हो। मान लो आज कोई अनाज बोता है, आज मान लो किसी ने चने की, गेहूं की बोने की, वो कितने महीने बाद अनाज आएगा? फसल कब आएगी? 5 महीने बाद आएगा। अच्छा, आज जो सोयाबीन काटा जा रहा है वो कब आ रहा था, कब बोया था? नहीं, आज जो काट रहे हैं धान को, सोयाबीन को, 3 महीने पहले बोया था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति ने 3 महीने पहले कांटे बोए थे, आज कौन सी फसल आएगी? कांटे की आएगी। बबूल का बीज लगाया तो बबूल उगेगा। आज उसने गेहूं चने बोए हैं तो 4 महीने बाद क्या मिलेगा उसको? मिलेंगे ना। अब ये बताओ एक किसान ने कितना अच्छा काम किया, अच्छा खेत तैयार किया, उसने खाद डाला, पानी डाला, गेहूं चने बोए, तो कांटे क्यों मिल रहा है बताओ? उसको गेहूं चने मिलना चाहिए। हैं? देखो हमेशा याद रखो, अंग्रेजी में एक सेंटेंस आता है, स्लोगन, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट। क्या हिंदी करो उसकी? क्या? भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीद सकते हैं। अब अपने लिए पूर्व में जरूर कोई ऐसा काम किया, आज परेशानी आ रही है, मगर आज हमेशा काम करें, आगे परेशानी